रीजनिंग में लास्ट टाइम क्लॉक एंड कैलेंडर भी लिख सकते हो, कोई फर्क। क्या पढ़ा था हम लोगों ने? कैलेंडर। कैलेंडर के रिगार्डिंग मैंने तुम्हें कुछ बातें बताई थी। ट्रेन से याद रह रही है? कितनी टोटल है? चार। कौन कौन सी? 100, 200, 300। कोई अजीब तो नहीं लगा? मैं तो ठीक है, वो चल पड़ेगा। अगर मैं कुछ डेट्स दूँ को, जैसे घर के लिए दी थी, निकाल रखी हो? क्या क्या क्वेश्चन थे मुझे बता दो। 15 अगस्त 1947, ये आपको होमवर्क दिया था, तो क्या आंसर आया था इसका? फ्राइडे। अब बताओ सबसे पहले क्या है? 1947। 1947 का मतलब पहले क्या लिखोगे? 1600। फिर क्या लिखोगे? फिर 46। पता चला 46 क्यों? क्योंकि 47 साल तो चल रहा है। 46 पे लीप वर्ष देखोगे कितने आएंगे? 11 आएंगे। कितने आएंगे? पता चला कैसे? 46 को किससे डिवाइड करा? 4 एकम 6, 4 एकम कितना बचा? तो ऊपर क्या आ रहा है? जिसको किसी को दिक्कत आए वो रिकॉर्ड वीडियो आज आ जाएगी या कल आ जाएगी, वो देख लेना। पिछली वीडियो में होगा। 1600, 300, 46 और 11, यहाँ तक क्लियर है। फिर अब सबसे पहले जनवरी का कितना आएगा? 3। फेब का 0। पता चला कि 47 लीप वर्ष। बात खत्म। 0 जनवरी, फरवरी, मार्च का 3 अप्रैल, 2 मई, 3 जून, 2 जुलाई, 3 अगस्त। अगस्त। पता चला एक कहाँ से? 7 दूनी 14। कितना रिमाइंडर बचा? एक। वेरी गुड। 1600 का किराया, 300 का, बहुत बढ़िया। 46 और 1, 47 और 3, 47 और 3, 50 और 11, 61। कोई दिक्कत तो नहीं है? 61 और 3, 64 और 2, 66 और 1, 67 और 3, 70 और 5, 75। चलेगा ऐसे? जो 75 को किससे डिवाइड कर दो? 7 एकम 7। कितना रिमाइंडर बचा? 5। और ऊपर क्या लगाओगे? 0। भाग तो करना ही पड़ेगा। रिमाइंडर 5 बचा। पांचवा दिन कौन सा होता है? फ्राइडे, यानी कि शुक्रवार। कर सकते थे। और एग्जाम्पल क्या थे? जल्दी जल्दी बताओ, निपटा के आगे बढ़ना हमने आज। 11 अक्टूबर, 11 अक्टूबर 1875। 1575। 1575 में सबसे पहले ये था। 1815 के लिए पहले क्या करा? 1600, 200 प्लस 14। पता चल रहा है 14 ही क्यों आया? पिछला ईयर लेते हैं। 15 तो चल रहा है। वेरी गुड। 4 3 12। लीप वर्ष कितने बार आया? 3 बार। लीप वर्ष के बाद जनवरी का, फरवरी का, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। पता चल रहा है? मैं तिरछा लिखता हूँ, मेरा हाथ तिरछा ही काम करता है, चला लेना इसी तरह का। है ना? सीधा लिख सकते हैं, पर कौन इतना दिमाग लगाए। 1600 का क्या आ रहा है? 0। 200 का 14 और 3, 17 और 3, 20 और 3, 23 और 3, 26 और 2, 28 और 3, और 2 और 3 और 3 और 2 और 4। तो आपके पास आया 45। डिवाइड किससे करोगे? 7 छिका कितना रिमाइंडर? मंडे, ट्यूसडे, क्या दिन आएगा? आया था। लास्ट को 3 थे या 4 थे? 4। लास्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन बताओ क्या था? 3 अगस्त 1112। निकाल लो, क्या ही फर्क पड़ रहा है? 1112। तो आप लिखोगे पहले 4 दूनी 800 प्लस 100 प्लस। पहले बताओ पता चल रहा है क्यों आया? है कि नहीं है? 1112। अब 11 को किससे डिवाइड करोगे? कितना आएगा? 2। जनवरी का, फरवरी का, पता चल गया? 1 फरवरी का, क्योंकि 1112 कैसा वर्ष है? और लीप वर्ष पता करने के लिए इसको किससे डिवाइड करते हैं? 4 से। 4 तिये 12 आया। 1 जनवरी, फरवरी, फरवरी के बाद मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अगस्त के 3 ही क्यों लिखे? पता चल गया?
3 अगस्त है, वेरी गुड। 800 का, 300 का, 11 और 1, 12 और 2, 14 और 3 और 1, 18 और 3, 21 और 2, 23 और 3, 28 होगा ये यहाँ। 28 और 3, 31 और 3, 34 आया है। 34 एक बार रिकॉल कर लो। 11 और 1, 12 और 2, 14 और 3, 18, 21, 23, 26, 28, 22 क्यों हो रहा है? 26 और 2, 28, 28 और 3, 31 और 3, 34। पिछली बार भी 27 है। कितना आया योग? समझने वाला मरेंगे मेरे हाथ। 34 को किससे डिवाइड करोगे? 7 से। 7 चौका कितना रिमाइंडर? 6 का मतलब कौन सा? शनिवार। अगला क्वेश्चन क्या था? 14 मई 2000 2045 को क्या लिखा? 2044। डायरेक्ट लिख दूं ऐसे? 2000 प्लस, जैसे अभी तक लिख रहे थे, पता चल रहा है क्यों? 2000 प्लस 44, 44 को डिवाइड करोगे कितना आएगा? 11। फिर जनवरी का, फरवरी का, मार्च, अप्रैल, मई। मई का 0 लिखा, पता चला क्यों? 14 मई। काजल दोबारा गलती नहीं करनी है। कितना आ गया? 0। 2000 का क्या आएगा? 44 और 11, 55 और 3, 58 और 2, 60 और 3, इससे डिवाइड। 9 7, रिमाइंडर 0 कौन सा दिन होता है? आंसर कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। बढ़ो आगे आ जाओ। मैंने तुम्हें 2 कैटेगरी बताई थी ना, पहले 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था। पहली कैटेगरी का क्वेश्चन सबको क्लियर है? अब लिखो सेकंड। मेन का मतलब आज का जो हमारा कंटेंट रहने वाला है ना, जैसे मैंने कहा 10 जनवरी 1714 को बुधवार था। 10 जनवरी 1714 को क्या था? बुधवार। तो मैंने एक बेसिक सवाल कहा, 10 जनवरी 1715 को कौन सा दिन होगा? बेसिक सवाल। सेम है डेट 10 जनवरी, लेकिन इधर 1714, इधर कितना टाइम बीता? नेट 1 साल। नेट कितना बीता है? और 1 साल में दिन कितने होते हैं? या तो 365 या 300। ये तुमने पता करना है कि 365 वाला या 366। जनवरी से चले जनवरी तक, ध्यान से देखना, जनवरी से चले तो फरवरी के महीने में पता चलता है लीप वर्ष का। किस महीने में चलता है? वैसे तो यहाँ तो लीप वर्ष है ही नहीं, ये तो दिख ही रहा है, क्योंकि 1714 4 से डिवाइड, 1715 भी 4 से डिवाइड। लेकिन कौन सा ईयर देखेंगे लीप वर्ष का? अगर देखना होता 1714, अगर यहाँ से देखना होता कि अगर ये लीप वर्ष है या नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर ये लीप वर्ष होगा भी तो फर्क पड़ेगा। क्यों पता चल गया? क्योंकि उसमें फरवरी महीना नहीं है। अब आप यहां से देखो, 10 जनवरी से 10 जनवरी तक टोटल दिन कितने बीते? डायरेक्ट पता चल गया। और ये हमेशा याद रख लेना, क्योंकि मैं बार बार डिवाइड नहीं करूंगा। 365 को किससे डिवाइड कर दो, तभी तो पता चलेगा। 7 पंजा 7 दूनी, सुना है तुमने कि 52 सप्ताह होता है? आगे 52 सप्ताह। अतिरिक्त दिन कितने आए? 1 आया। मतलब हर साल कितने अतिरिक्त दिन निकलते हैं? 1। लेकिन लीप वर्ष में कितने निकलेंगे? पता चल रहा है क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या बचेगा? 66, और 6 में से 4 गया, तो यहाँ पर कितना अतिरिक्त दिन आया? 1। तो आंसर का मतलब 1 का मतलब सोमवार नहीं होगा यहाँ। 1 का मतलब आगे बढ़ रहे हैं। क्या बढ़ रहे हैं? तो बुधवार से 1 दिन आगे क्या आएगा? बुधवार में 1 दिन जोड़ दो, क्या आया? तो आंसर होगा यहाँ पर क्या दिन आएगा? क्या तुम मेरी बात समझे? इजी एग्जांपल लेंगे ना पहले। 8 फरवरी
1609 से 8 फरवरी 1611। 1609 को यदि शुक्रवार हो, 1609 को यदि क्या हो, तुम बताते जाना यार, अगर मैं छोटा लिखूंगा ये भी एक समस्या है कि नहीं। 8 फरवरी 1609 को शुक्रवार है, तो 8 फरवरी क्योंकि फिर पर्पस तो खत्म हो गया ना, बच्चे को दिखा ही नहीं, हमारा जो पर्पस था वो तो फिर पूरा ही नहीं हुआ। तो ये तुम ध्यान से बोलते जाना, टोक देना मेरे को बीच में कि सर थोड़ा बड़ा लिखा है ना। 8 फरवरी 1609 को क्या था, तो 8 फरवरी 1611। मैं डेट सेम रख रहा हूँ फिलहाल, डेट क्या रख रहा हूँ, मंथ सेम है, डे सेम है, 8 फरवरी 8 फरवरी। साल 1609 से 1600 क्या हुआ, तो बीच में 8 फरवरी 1600 क्या भी आया होगा, और 1609 और 1610 में कोई लीप वर्ष, कितने अतिरिक्त दिन आए, यहाँ भी कितने अतिरिक्त दिन, एक और एक, तो इस बार कितने दिन बढ़ेंगे, 2 दिन। तो शुक्रवार के बाद कितने दिन आगे जाना पड़ेगा, पता चल रहा है, शुक्र के बाद शनि रवि, तो हम बोलेंगे क्या दिन आएगा हमारे पास, संडे यानी कि रवि। क्या ये बात पता चली है, पक्की बात है। फर्दर और एग्जाम्पल देखो, जैसे मैंने कहा 11 फरवरी 1764 को ट्यूसडे यानी मंगलवार है। अब मैंने कहा 12 मार्च 1765 को क्या होगा, समझे, सेम चीज है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब 11 फरवरी से पहले दिमाग को अगर दिक्कत आ रही है तो 11 फरवरी से कहां तक निकाल लो, 11 फरवरी 1700 कहां तक, 65। इतना तो पता है ना कि यहां से तक कितना साल बीतना है, 1 साल, क्या ये बात पता चल गई। और इस 1 साल में दिन 365 आएंगे या 366, 300, पता चला 366 क्यों, क्योंकि 1764 कैसा साल है, और इस फरवरी महीने में कितने दिन आने, 29 आने हैं कि नहीं आने, तो भाई इसमें फरवरी का मंथ भी आ रहा है, लीप वर्ष भी है, तो मतलब टोटल दिन कितने अतिरिक्त आए, क्यों आए पता चलेगा, क्योंकि इस लीप वर्ष में 11 फरवरी से 11 फरवरी तक टोटल कितने दिन आएंगे, और 366 में अतिरिक्त दिन कितने हुए, तो 2 दिन तो 11 फरवरी तक हो गए। 11 फरवरी के बाद फरवरी के कितने दिन बचे 1765 में, 17। क्या मेरी बात समझे, हमें 11 फरवरी तक तो निकालना नहीं, कहां तक चलना है, तो 11 फरवरी तो खत्म हो गया, 11 फरवरी के बाद फरवरी के कितने दिन बचे, 17, और 17 लिखना चाहोगे या 3 लिखना चाहोगे, पता चला 3 कहां से आया, 17 7 दूनी कितना आया, तो फरवरी के कितने दिन अतिरिक्त आए, क्या 3 पता चल गए, 17 को किससे डिवाइड करा, 7 दूनी कितने अतिरिक्त दिन, फरवरी के कितने अतिरिक्त दिन, फरवरी के बाद क्या आया, मार्च, मार्च के कितने दिन, 12 लिखना पसंद करोगे या 5, पता चल रहा है 7 ही कम, 12 में से 7 गए, तो आप बोलोगे 5 और 3 कितना हो गया, 8, 5 और 3 8 और 2 10, अब 10 दिन तो और हो गए ज्यादा, इसको फिर किससे डिवाइड कर दो, 7 ही कम 7, कितना अतिरिक्त आया, 3, मतलब ट्यूसडे के बाद कितने दिन, 3, ट्यूसडे के बाद क्या आएगा, वेडनेसडे, फिर थर्सडे, फिर क्या आएगा, इसका मतलब हमारा आंसर क्या हुआ, शुक्रवार। 12 मार्च 1765 को क्या होगा, शुक्रवार। क्या बात समझे, लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूं फिर तुम्हें करने के लिए दूंगा, है ना। जैसे
12 मई 1849 को कौन सा दिन होगा? अब ये क्वेश्चन आया है। अब ये बताओ 10 मार्च 1848 को क्या है? 12 मई का पूछ लिया। डेट का कोई फर्क नहीं है, जो मर्जी दे दे, हमें कोई इम्पैक्ट नहीं डालेगा ये। 10 मार्च से पहले कितने मार्च तक निकाल लो। 10 मार्च 1800, यहाँ पर एक साल पूरा बीता है। कितना बीता है? बीता है। अब एक साल में 365 आएंगे या 366, ये तुम बताओ। 300 क्या आएंगे? 66। जो 66 वाले हैं तुम हो जाने गलत। लीप वर्ष बेशक है, लीप वर्ष, लेकिन जो दिन स्टार्ट हो रहे हैं मार्च से हो रहे हैं, और जो लीप वर्ष का फर्क पड़ना था वो कब पड़ना था? फरवरी में। और फरवरी कितने को पड़ना था? 29। लेकिन भाई इधर फरवरी वो महीना तो चला गया, क्योंकि जो अतिरिक्त दिन बढ़ना था वो तो आया ही नहीं इसमें। समझ गए मेरी बात? 29 फरवरी, अगर 28 फरवरी भी होता तब भी क्या आना था? अतिरिक्त दिन। लेकिन अब लीप वर्ष तो आया, लेकिन लीप वर्ष का वो महीना नहीं आया जिसमें दिन क्या होता है? अधिक। तो अब यहाँ पर दिन फिर कितने रहने, और 365 दिन में अतिरिक्त दिन कितने आते हैं? तो इसका मतलब एक दिन तो यहाँ तक हो गया। मार्च के कितने बचे? 21। पता चला 21 क्यों? क्योंकि 10 तो डील हो गए, 31 टोटल है, 7 दिया। तो मार्च के भी कितने एडिशनल और हो गए? 0। मार्च के बाद अप्रैल के कितने आएंगे? मई के कितने आए? दिख रहा है 5 आते हुए। 7 ही कम, 12 में से 7 गए, 5 जोड़ दो, 5 और 2 7 और 1 8 को फिर किससे डिवाइड करो? 7 ही कम, कितना रिमाइंडर? मंगलवार के बाद क्या आना? बुधवार। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बुधवार, यानी कि वेडनेसडे। ये बात थोड़ी मेन थी कि 48 में लीप वर्ष तो है, लेकिन फरवरी महीना, फरवरी तो चला गया, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? मार्च। और मार्च के बाद तो दिन उतने ही आने जितने हर बार आते हैं। तो 10 मार्च से 10 मार्च तक दिन क्या रहेंगे? जो फरवरी आएगा वो कब का आया? 49 का। और 49 लीप वर्ष। समझ गए बात? 2 क्वेश्चन करने के लिए तुम्हें लिखो, 2 क्वेश्चन पहले दे रहा हूं तुम लोगों को। ध्यान से करना, मैं तुम्हें फंसाने का प्रयास करूंगा। तीन अगस्त 1715, शुक्रवार है या था? तो 13 सितंबर 1716 को कौन सा दिन होगा? पहले ये क्वेश्चन करो। आ रहा है की बात? 3 अगस्त 1715 और 13 सितंबर 1716। आगे आंसर अमित आ रहा है?
अब यहाँ बताओ 3 अगस्त से लेकर कहाँ तक? 3 अगस्त 1700 कहाँ तक? कितना टाइम बीता है? 1 साल। और 1 साल में दिन 365 या 366? 66। पता चला कैसे? क्योंकि 1715 तो लीप वर्ष। अगर किसी को दिक्कत नहीं आए नहीं तो फिर गिन लेना, यही तरीका लगा लेना। 3 अगस्त के बाद अगस्त में कितने, अगस्त के बाद सितंबर अक्टूबर, लेकिन इतना लॉन्ग क्यों जाना? शॉर्ट में काम चल रहा है, 1 साल की थोड़ी बुद्धि तो लगानी है। 3 अगस्त 1715 में लीप वर्ष नहीं है, लेकिन 3 अगस्त तक जा रहे हैं। 1700 कहाँ तक? 1715 तो है नहीं, लेकिन 1700 और 1716 लीप वर्ष का फायदा भी उठा पाए हम। क्यों? क्योंकि इसमें क्या महीना आया? और फरवरी का एक दिन क्या आ गया? आए। अदरवाइज तो 365 दिन आने थे, लेकिन इसमें फरवरी भी आ गया, तो दिन कितने आए? 300। तो कितने दिन बीते? क्या ये बात कर पाए थे सारे? आगे 2 दिन। अब 3 अगस्त के बाद अगस्त के कितने बच गए? 28। और 28 के लिए क्या लिख दिया मैंने? अगस्त पूरा। अगस्त के बाद क्या आया? सितंबर। सितंबर के लिखे मैंने। पता चला 6 और 2 7 ही कम, कितना बचा? 1। तो शुक्रवार के बाद आंसर क्या था? शनिवार। क्या कर पाओगी ऐसा क्वेश्चन? कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी ना? आगे बढ़े और एक क्वेश्चन और दो थोड़ा सा इसी वे का दूंगा, फिर अगले बार खत्म कर देंगे इसका। वेडनेसडे था। पहले बताओ लीप वर्ष का लफड़ा तो नहीं आ रहा है कोई? आ रहा है लीप वर्ष का कुछ? 13 मार्च 1999, 13 मई। पहले तो 13 मार्च 1999 के बाद आएगा 13 मार्च। ये बीत गया यहाँ से यहाँ तक 1 साल। और इस 1 साल में 365 दिन आए या 366 में नहीं है? कितने आए? कैसे पता चल रहा है? मार्च इधर तो नहीं आया, इधर मार्च में है कि नहीं? मार्च से पहले क्या आ गया था? और फरवरी में दिन कितने? एक दिन बढ़ गया था ना एक्स्ट्रा, तो 366 मतलब कितने दिन? 2 दिन। 13 मार्च के 28, 28 का क्या हो गया? 13 मार्च। मार्च महीने में कितने दिन है? 31। अरे 28 नहीं आएगा, 18 आएगा। कितना आएगा? 18। यहाँ 13 मार्च है। कितने मार्च है? मैंने कितना बोल दिया? 28। वो 28 नहीं है, कितना आना? 18। क्यों आना? क्योंकि 13 मार्च के बाद मार्च के कितने दिन बचे? 18। और 18 बचेंगे तो 0 भी नहीं आया, फिर कितना आना? 4। क्यों आना? पता चला। 7 ही कम 7 दूनी कितना आया? 4। क्या बात पता चली? दोबारे सुन लो। 13 मार्च के बाद 28 नहीं बचेंगे, कितने बचेंगे? 18। 7 दूनी 14, कितना बचा? 4। क्लियर है? मार्च कंप्लीट। मार्च के बाद क्या आएगा? अप्रैल। अप्रैल के तो 30 होते हैं, तो डायरेक्ट कितने लिख दिए? मई के 6। पता चला क्यों? 6 और 2 8 और 4
12 और 2 14, 7 दूनी कितना बचा? 0 बच रहा है। तो अगर वेडनेसडे था तो यहाँ भी क्या ही आने वाला, जो डे था वही डे रहने वाला है। वेडनेसडे था तो क्या ही रहेगा? क्लियर है? कर सकते हो। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, इसका ही एक दूसरा वे आ जाएगा। करना सेम चीज, बस प्लस की बजाय माइनस करेंगे। क्या करेंगे? क्वेश्चन क्या बोलेगा? बोलेगा जी 3 जनवरी 1864 को कौन सा दिन होगा, जबकि 15 अप्रैल 1865 को क्या था? अब यहां से क्या जाना है? तो कई बच्चों को लगता है कि पता नहीं क्या करना है, कुछ नहीं, सेम सेम। गिन लो दिन, प्लस की बजाय दिन क्या करना? गिनने का तरीका भी क्या रखो? सेम, गिनने का तरीका भी नहीं बदलो। 3 जनवरी से लेकर कहां तक? 1800, एक साल बीता। क्या इस एक साल में लीप वर्ष आया? आया या नहीं आया? 1864 लीप वर्ष है। लीप वर्ष ही नहीं देखना, खाली क्या देखना है? मंथ भी। मंथ आया फरवरी, कितने दिन आए? पहले बताओ, बात क्लियर। अब 3 जनवरी के बाद दिन कितने बचे? 28 बच गए जनवरी के 28। तो फिर क्या लिख दिया? जनवरी पूरा हो गया। 3 जनवरी के बाद जनवरी भी पूरा, बचा फरवरी। फरवरी का फिर, क्योंकि साल कौन सा है? 65। फरवरी के बाद मार्च के, अप्रैल का, पता चला 2 3 5 और 1। तो बुधवार से 6 दिन क्या जाना पड़ेगा? पीछे जाएंगे। बुधवार के पहले क्या आता है? मंगलवार। मंगलवार से पहले सोमवार। इससे पहले रविवार। क्या आएगा? कईयों के ब्रेन हैक से होते हैं ना, फंक्शनिंग नहीं करते जब इधर को आए। बुधवार के बाद क्या आना इधर? फिर 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 गिनते भी देना, छठा आना चाहिए। शनिवार से पहले, शुक्रवार से पहले 1 2 3 4 5। तो आंसर क्या रहने वाला है? पता चल गया कैसे? कितने दिन पीछे जाना था? बुधवार से 6 दिन पीछे जाओ, कौन सा दिन आएगा? वीरवार। क्लियर कट है? पक्की बात? कर सकते हो? लिखिए अपने पास प्रश्न। कुछ फर्क तो नहीं है, सेम है कंप्लीट। 7 हड़के से। 8 अक्टूबर 1512 से लेकर 8 दिसंबर 1513 तक। आ रहा है? 8 अक्टूबर
1513 तक गए, एक साल बीता, 365 दिन, अतिरिक्त दिन कितने आए? एक। पता चला एक क्यों आया? क्योंकि आपके पास 1512 तो है, लीप वर्ष भी है, लेकिन फरवरी महीना, बाकी तो फरवरी, आपको अक्टूबर नवंबर के बाद क्या आना है? दिसंबर आना है कि नहीं आना है? तो वही इधर आएगा ही नहीं। अब इसके बाद दिसंबर तक आ रहे हैं, कब तक आए? 8 अक्टूबर तक एक दिन बीत गया। अक्टूबर के बाद अक्टूबर महीने में कितने दिन होते हैं? 31। अक्टूबर नवंबर, अक्टूबर 31 का होता है, और 31 8 बीत गए, कितने बचे? 23। 7 दूनी 7 तिया, कितना बचा? अक्टूबर के 2 दिन, नवंबर के 2 दिन, पता चला क्योंकि भी 30 होते हैं, दिसंबर के 1। पता चला कैसे? 1 और 1, 2 और 2, 4 और 2, है नहीं ये मैंने ऐसे ही लिखा। 2 और 1, 3, 2 5 और 1 6, तो 6 दिन आपको मंडे से क्या जाना पड़ेगा? क्या आएगा? क्या आएगा? बिल्कुल आएगा, क्योंकि अगर तो 7 दिन